आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। ये केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही 350 से 400 सीटों पे अपने उम्मीदवार के नाम का वो ऐलान करके कम से कम उम्मीदवार के ऐलान में बाजी मार ले। जाहिर तौर पे इसी तरीके से पिछले 6-7 दिनों से लगातार बीजेपी में तमाम अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और उसी कड़ी में उन्हीं 8 राज्यों की जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है उनका ही उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा आज शाम सीईसी की बैठक में होगी। अब से 2 घंटे बाद लगभग ये बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, साथ ही महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्य यानी कर्नाटक, इन सभी राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होगी। माना जा रहा है कि राजस्थान में भी जो 10 सीटें बची हुई है उसके उम्मीदवारों के नाम पे भी आज अंतिम मुहर लग सकती है। कर्नाटक में बीजेपी लगभग आधा दर्जन उम्मीदवारों के टिकट को बदलने वाली है, यानी उम्मीदवारों को बदलने वाली है। पिछले चुनाव में जो थे उनके दावेदारी एक तरह से खत्म होती हुई दिख रही है आधा दर्जन सीटों पर। यही स्थिति महाराष्ट्र की भी है। महाराष्ट्र में भी कुछ राज्यसभा से जो चेहरे हैं उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आज 150 के आसपास उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होगी, जो कि कुल 8 राज्यों से है और बहुत संभावना है कि आज देर रात के बाद से कभी भी 125 के आसपास उम्मीदवारों की दूसरी सूची बीजेपी जारी कर देगी। लोकसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी तेज गति से उम्मीदवारों के नाम को तय करने में लगी हुई है, लगातार वो काम कर रही है और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने 370 का लक्ष्य दिया है और ऐसे में कमज़ोर सीटों पे उम्मीदवारों का ऐलान जल्दी करके बीजेपी चाहती है कि उन सीटों पर उम्मीदवारों को थोड़ा और ज़्यादा वक्त मिले, जिससे 370 का जो मिशन है वो पूरा हो सके। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।